हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब मार्केट में अपने डिवेंचर्स कंपनी इशू करती है तो उन्हें डिस्काउंट पर भी इशू कर देती है, या ऐसे डिवेंचर्स जिनका फ्यूचर में रिडेम्पशन होना है बट प्रीमियम पर, तो ऐसे डिवेंचर पर कंपनी को लॉस हो जाता है। तो ऐसे लॉस को या उस डिस्काउंट को कंपनी को अपने लाइफ में या विद इन टाइम पीरियड रिटर्न ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लॉस कंपनी ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकती। तो उसे रिटर्न ऑफ किस तरह से करते हैं इस टॉपिक में हम समझते हैं। उसमें लिखा हुआ है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ लॉस ऑफ कंपनी, यानी जो डिस्काउंट होता है या लॉस होता है वो कंपनी का लॉस होता है। विच शुड बी रिटर्न ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल, कंपनी को जितनी जल्दी हो सके उसको रिटर्न ऑफ कर लेना चाहिए, बट नॉट लेटर देन द लाइफ, यानी कंपनी को उसको रिटर्न ऑफ कर लेना चाहिए डिवेंचर की लाइफ खत्म होने से पहले पहले। दैट इज इट शुड बी रिटर्न ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड। कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी के कोई भी लॉस या कोई भी डिस्काउंट हो रहा है, कंपनी उन डिवेंचर्स के रिडेम्पशन होने से पहले पहले उन सबका रिडेम्पशन कंपनी को कर लेना चाहिए, ताकि कंपनी के पास वो लॉस लाइफ टाइम तक चलते ना रहे। तो कंपनी उस लॉस का अपना जो भी है रिटर्न ऑफ करती है, वो अपने प्रॉफिट में से या जो भी इस कंपनी के कैपिटलाइज प्रॉफिट होते हैं उनमें से रिटर्न ऑफ कर लेती है। तो अब हम समझते हैं कि कंपनी के कौन कौन से मेथड होते हैं उन डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने के। तो मैं लिखता हूं यहां पर मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यानी कंपनी के पास कौन कौन से मेथड होते हैं जिन मेथड के थ्रू कंपनी अपने डिस्काउंट या लॉसेस को रिटर्न ऑफ कर सकती है। तो कंपनी के पास फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है कंपनी के पास राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू in the issuing year। ये बोल रहा है कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू इन द इशूइंग ईयर, यानी कंपनी के पास ऐसा ऑप्शन होता है कि कंपनी जिस ईयर में अपने डिवेंचर्स को इशू कर रही है सेम उसी ईयर में ही अपने डिस्काउंट या लॉसेस को रिटर्न ऑफ कर सकती है। ये कंपनी के पास ऑप्शन होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कंपनी के पास क्या होता है कि जिस तरह से इसे बोल रहा है कि जिस ईयर में कंपनी ने मार्केट में अपने डिवेंचर इशू किए उसी ईयर में रिटर्न ऑफ करने चाहिए। एक होता है कंपनी के पास कि कंपनी की जो लाइफ है यानी डिवेंचर्स की जो लाइफ है उस डिवेंचर की लाइफ टाइम में कभी भी उनको रिडेम्पशन कर ले, लेकिन लाइफ खत्म होने से पहले पहले, मींस रिडेम्पशन खत्म होने से पहले पहले। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट and loss on issue of debenture over the life of debenture। मीन्स कंपनी के पास दो ऑप्शन हो गए यहाँ पर कि जिसके थ्रू कंपनी अपने डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ कर सकती है, अपने लॉस को। पहला ऑप्शन तो कंपनी के पास ये है कि जिस ईयर में कंपनी ने मार्केट में डिवेंचर इशू किए हैं उसी सेम ईयर में कंपनी उस डिस्काउंट या लॉसेस को रिटर्न ऑफ कर ले अपने प्रॉफिट में से। या फिर कंपनी का दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने डिवेंचर्स के डिस्काउंट या लॉसेस को डिवेंचर की लाइफ में, यानी डिवेंचर की लाइफ से मतलब है जब डिवेंचर रिडीम्ड हो रहे हैं उससे पहले पहले, यानी कि आफ्टर 5 ईयर रिडेम्पशन हो रहा है, आफ्टर 3 ईयर रिडेम्पशन हो रहा है, आफ्टर 4 ईयर, तो जो 4 या 5 ईयर कंपनी के पास है उतनी लाइफ के अंदर अंदर उसे रिटर्न ऑफ कर ले। ये कंपनी के पास 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन तो ठीक है, फर्स्ट ईयर में जितना भी अपना डिस्काउंट या लॉस हुआ उसे फर्स्ट ईयर में ही रिटर्न ऑफ कर लिया। सेकंड वाले ईयर में क्या है, सेकंड वाले ईयर में लाइफ है हमारे पास, यानी कि 5 साल बाद अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन होना है तो 5 साल हमारे पास है, 5 ईयर में कंपनी कभी भी उनका रिडेम्पशन कर सकती है। तो इसके अंदर भी कंपनी के पास 2 मेथड होते हैं कि कंपनी अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन किस तरह से कर रही है। कंपनी अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन लमसम पेमेंट पे कर रही है तो क्या करेंगे, और कंपनी अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन जो कर रही है वो इंस्टॉलमेंट में कर रही है। तो 2 ऑप्शन कंपनी के पास हो गए यहाँ पर। पहला ऑप्शन हो गया when
व्हेन डिवेंचर रिडीम्ड इन लम सम, यानी जब कंपनी अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन लम सम पर कर रही है, लम सम से मतलब ये है कि कंपनी सारे के सारे आफ्टर 5 ईयर जितने भी डिवेंचर है वो सारे एक साथ रिडेम्पशन कर दे, यानी सारे डिवेंचर का पेमेंट एक साथ कर दे, तो लम सम पेमेंट हो गया। दूसरा हो गया कंपनी के पास ऑप्शन होता है व्हेन डिवेंचर रिडीम इन इंस्टॉलमेंट, यानी कंपनी अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट में कर रही है। इंस्टॉलमेंट का मीनिंग ये है कंपनी अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन टुकड़ों में करेगी। जैसे मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया 2 साल तक कोई रिडेम्पशन नहीं होगा, आफ्टर 2 ईयर कुछ डिवेंचर का रिडेम्पशन हो जाएगा, उसके 1 साल बाद फिर कुछ डिवेंचर का रिडेम्पशन हो जाएगा, उसके 2 साल बाद कुछ डिवेंचर का रिडेम्पशन हो जाएगा, मींस इंस्टॉलमेंट में कर रही है। तो ये जरूरी नहीं इंस्टॉलमेंट सारी की सारी फिक्स हो सकता है इंस्टॉलमेंट फिक्स भी हो सकती है या इंस्टॉलमेंट अपनी ऑल्टरनेट बेसिस पर भी हो सकती है, यानी कि उनका अमाउंट और उनका पीरियड भी सेम नहीं हो सकता और सेम भी हो सकता है। तो कंपनी के पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी ये मेथड होते हैं जिनके थ्रू कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडेम्पशन कर सकती है। अब कौन सी जनरल एंट्री हम पास करते हैं इसके रिडेम्पशन करने के लिए, डिस्काउंट या लॉसेस को रिडेम्पशन करने के लिए हम कौन कौन सी जनरल एंट्री पास करते हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री फॉर writing of loss and discount on issue of debenture, यानी कि हमें कौन सी जनरल एंट्री पास करनी होती है जब डिस्काउंट या लॉस को रिटर्न ऑफ करना होता है। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे, एक ही एंट्री होती है इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर और करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड लॉस on issue of debenture account, यानी कि कंपनी के पास ये एंट्री हो जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यानी कंपनी कहती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी एसपीआर का बैलेंस है तो हम प्रेफरेंस एसपीआर को देंगे कि एसपीआर में से पहले लॉस या डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ किया जाए। अगर कंपनी के पास एसपीआर अवेलेबल नहीं है तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से उस लॉस को कवर कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी के पास एसपीआर है बट उतना नहीं है, उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि पूरे डिस्काउंट को या पूरे लॉस को वो कवर कर सके, तो जितना अमाउंट एसपीआर में से हम ले सकते हैं उतना एसपीआर से लेंगे, बैलेंस अमाउंट हम स्टेटमेंट पी&एल अकाउंट से ले लेंगे। यानी कि फिर ये कंबाइंड एंट्री हो जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो इस तरह से ये जनरल एंट्री पास, सिंगल जनरल एंट्री पास होती है डिस्काउंट और लॉस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है। अगर ये हमारा डिस्काउंट लमसम पेमेंट में एक बार में रिटर्न ऑफ करना है यानी सेम इश्यूइंग ईयर में, तो हम इसे एक बार एंट्री पास करेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट में यानी कुछ 3 ईयर में जाकर के रिटर्न ऑफ करना है या 4 ईयर में, तो ये एंट्री रिपीट होती रहेगी 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, ठीक है। तो एंट्री सेम रहती है, एक ही एंट्री होती है। इसकी नरेशन होती है बीइंग डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ठीक है। इसकी ये नरेशन होगी बीइंग डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। तो ये एक सिंगल जनरल एंट्री पास करते हैं केवल हम इस डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर अब हम आगे कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, उन एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या एंट्री की जाती है, क्या लेजर की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें लेजर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में बोला जाए तो, ठीक है। तो आगे देखते हैं और करते हैं उसको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से।
हाँ, तो मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, अर्चना लिमिटेड इशूड ₹2 लाख 10% डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी कि एक अर्चना लिमिटेड कंपनी है जिसने 2 लाख रुपीस के डिवेंचर मार्केट में इशू किए हैं, जिस पर 5% का डिस्काउंट है। द टर्म ऑफ इशू प्रोवाइड द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। ये बोल रहा है कि डिवेंचर का जो रीपेमेंट हो रहा है, रीपेमेंट मीन्स रिडेम्पशन, वो आफ्टर 4 ईयर है। ठीक है। कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ ₹5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी के पास इशूइंग टाइम पर एसपीआर में यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 5 लाख रुपीस का बैलेंस ऑलरेडी है। द कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी ने डिसाइड किया कि जो भी डिस्काउंट कंपनी का हो रहा है इशूइंग टाइम पर, उस सारे डिस्काउंट को वो एसपीआर से रिटर्न ऑफ करेगी इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि जिस ईयर में इशू किया उसी ईयर में। पास जनरल एंट्री। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो उस मेथड का लिया है जिस मेथड में कंपनी इशूइंग ईयर में ही अपने डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करती है। तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, पढ़ लेते हैं। यानी कि हमारे पास अर्चना लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2 लाख रुपीस के डिवेंचर इशू किए हैं डिस्काउंट पर। तो हमें सारी जनरल एंट्री पास करनी है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर जनरल एंट्री। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अर्चना लिमिटेड। ठीक है। फर्स्ट जनरल एंट्री होगी डिवेंचर इशू करने की। डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू करने की एंट्री क्या होती है, डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट रिडेमेबल एट पार, क्योंकि रिडेम्पशन का हमें कुछ भी कंडीशन यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिख कर आएंगे एग्जाम में। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख रुपीस के डिवेंचर है, 2 लाख रुपीस के डिवेंचर में 5% का डिस्काउंट है। तो 2 लाख अगर 5% करने तो 10,000 रुपीज होता है। तो 2 लाख माइनस 10,000 यानी 1,90,000 रुपीज हमको रिसीव हो जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी 1,90,000 रुपीज की। अब सेकंड एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद आ जाएगा यहां पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले डिवेंचर, 10%, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। तो एंट्री होगी अपने डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अपना 1,90,000 रुपीज है, ये हमने सेम 1,90,000 लिख दिया। परसेंट डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू अपनी 2 लाख रुपीज की। और हमारा 10% डिस्काउंट कितना हुआ था, 5% डिस्काउंट कितना हुआ था, 10,000 रुपीज का। तो डिस्काउंट में हमने लिख दिया ₹10,000 रुपीज। तो इस तरह से इशू टाइम की एंट्री हो गई। अब हमें करनी है डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री। डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ हमें कौन से ईयर में करना है, फर्स्ट ईयर में, यानी जिस ईयर में इशू किए थे। तो थर्ड एंट्री अपनी कौन सी हो जाएगी, थर्ड एंट्री जो अपनी होगी वो होगी रिटर्न ऑफ करने की। तो एंट्री क्या हो जाती है रिटर्न ऑफ करने की, यहां पर एसपीआर में से करना है। तो एस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ फ्रॉम
SPR। ठीक, हमें शॉर्ट पर नरेशन में लिख सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि बोला हुआ है इसमें क्वेश्चन में कि हमें जो डिस्काउंट है वो SPR में से रिटर्न ऑफ करना है। डिस्काउंट हमारे कितना है 10,000 का, SPR हमारे पास कितने का बैलेंस है 5 लाख रुपीज का, यानी कि 5 लाख रुपीज ज्यादा, यानी SPR हमारे पास ज्यादा है, डिस्काउंट अपना कम है, तो इजीली हम अपने पूरे डिस्काउंट को SPR से रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। तो मींस यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10,000 आ जाएगा और डिस्काउंट में भी 10,000 आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो केवल 10,000 रुपीज है। तो 10,000 रुपीज इजीली हमने इसमें से रिटर्न ऑफ कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमने एग्जांपल लिया था जिसमें सेम ईयर में, यानी जिस ईयर में मार्केट में डिवेंचर इशू किए थे उसी सेम ईयर में सारे के सारे डिवेंचर के डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करना था। तो ये एग्जांपल से हमने ये समझ लिया। अब हम और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिसमें समझते हैं कि हमारा लमसम पेमेंट पे करते हैं तो किस तरह से होगा, यानी इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो किस तरह से होगा ओवर द लाइफ में। ठीक है, यस। तो मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल और लिया है। ग्लोबल लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है, इसने 10,000 डिवेंचर 10% वाले ₹100 ईच पर मार्केट में इशू किए हैं। रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर, जिनका रिडेम्पशन कब होना है आफ्टर 3 ईयर के बाद, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹9, यानी ₹9 के प्रीमियम पर। कहने का मतलब ये है कि इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज टू बी रिटन ऑफ इक्वली ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर। ये बोल रहा है जो भी लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर है वो डिवेंचर की लाइफ में इक्वली हमें रिटर्न ऑफ करना है। अब डिवेंचर की लाइफ में इक्वली करना है, लाइफ है 3 ईयर की, तो कहने का मतलब जितना भी प्रीमियम हमारा बनता है उसको 3 ईयर में इक्वली डिवाइड कर देंगे। अगर ये इक्वली वर्ड नहीं भी बोला होता तब भी हम 3 ईयर में इक्वली ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास ओवर द लाइफ है, यानी पूरे लाइफ में 3 साल की लाइफ है, 3 साल की लाइफ में इक्वल ही करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा रिडेम्पशन लम्प सम पेमेंट मेथड पर हो रहा है। पास द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करनी है हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की, और उसके लिए एक लेजर बनाना है। सबसे पहले तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर मैंने लेजर का फॉर्मेट बना के रखा हुआ, उसमें हम लेजर बनाएंगे किस तरह से करते हैं। तो पहले जनरल एंट्री पास करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की। सबसे पहले अपना अमाउंट निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, अपना अमाउंट निकाल लेते हैं कि हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता कितना है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर उतना ही होगा जितना कि रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम होगा। तो रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम कितना है हमारा ₹9 का, तो हमारा हो जाएगा टोटल 10,000 डिवेंचर है, मल्टीप्लाई बाई 9 मींस 90,000। ठीक है, तो हमारा टोटल मिलाकर 90,000 का लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो रिटर्न ऑफ होगा एवरी ईयर, लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ 90,000 डिवाइड बाई लाइफ, लाइफ कितनी है 3, यानी कि टोटल मिलाकर के हमारा 30,000 एवरी ईयर इसका रिटर्न ऑफ हो जाएगा, यानी 30,000 एवरी ईयर की हम जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री पास करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, केवल रिटर्न ऑफ की एंट्री कर रहे हैं आफ्टर, यानी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, 3 हम जनरल एंट्री पास करेंगे। पहली जनरल, अब यहाँ पर हमें रिटर्न ऑफ करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो SPR से हम इस डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करें या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहाँ पर SPR का बैलेंस तो हमें कुछ भी दे नहीं रखा, तो SPR से रिटर्न ऑफ करने का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिटर्न ऑफ करेंगे। पहली एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा सेम 30,000, एवरी ईयर हम 30,000 रुपीज का करेंगे। यह नरेशन हो जाएगी बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ठीक है, सेकेंड एंट्री यानी कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सेम एंट्री फिर से रिपीट होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, सेम अमाउंट 30,000 रुपीज और सेम नरेशन बीइंग
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ठीक है, फिर से ये थर्ड टाइम यानी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर रिडेम्पशन वाली डेट पर फिर से ये एंट्री रिपीट होगी। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, सॉरी P&L नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, सेम अमाउंट 30,000 रुपीज, सेम नरेशन, being loss on issue of debenture written off। इस तरह से हमने ये जो है 3 टाइम में यानी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, क्योंकि ये बोला है 3 साल का रिडेम्पशन का टाइम है। आफ्टर 3 ईयर हमको रिडेम्पशन करना है, तो 3 साल के डिवेंचर की लाइफ है, तो 3 साल के अंदर अंदर हमें डिवेंचर का इस डिस्काउंट का रिटर्न ऑफ करना है। टोटल हमारा जो लॉस हुआ था 90,000 का हुआ था, 3 ईयर की अपने पास लाइफ थी, तो कितना अमाउंट है एवरी ईयर हमने रिटर्न ऑफ होना 30,000। 30,000 को हमने एवरी ईयर रिटर्न ऑफ करने की जर्नल एंट्री यहाँ पर पास कर दी है। अब हमसे न्यूमेरिकल में बोला गया है कि जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको एक लेजर और बनाना है। कौन सा लेजर? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट का लेजर। तो वो लेजर कैसे बनता है? इन एंट्रियों की हेल्प से ही हम लेजर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने लेजर बनाना पहले 11th में सीखा था किस तरह से बनाते थे। तो हम लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ईयर में बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। इस साइड 2 से एंट्री करते हैं और उस साइड बाइट से एंट्री करते हैं। तो जब अपना लॉस हुआ होगा, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था? वो हुआ था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की वजह से। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की वजह से जो हमारा लॉस हुआ था वो हुआ था टोटल 90,000 रुपीज का। क्योंकि जनरल एंट्री हमने वहां क्या पास की थी? जनरल एंट्री पास की थी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के डेबिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के नाम से टोटल 90,000 रुपीज हमारे यहाँ पर आ गया। अब एवरी ईयर हम क्या कर रहे हैं? 30,000 रुपीज रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, शॉर्ट में लिखा है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 30,000 हमारा रिटर्न ऑफ हो गया, 30,000 रुपीज आ जाएगा। इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, यानी कि बाई बैलेंस CD 90 माइनस 30, बैलेंस बचेगा 60,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर के अकाउंट का अपना एंड हो गया। फर्स्ट ईयर के एंड में अपने अकाउंट का बैलेंस अपना निकल के आ गया। टोटल 60,000 रुपीज हमारे पास बच गए। टोटल 90,000 थे फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, 30,000 फर्स्ट ईयर के एंड में हमने रिटर्न ऑफ कर लिया है, और फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास बैलेंस बच गया 60,000 रुपीज। अब ये 60,000 रुपीज सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉड डाउन लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को कैरेड डाउन लिखते हैं। तो यहाँ ब्रॉड डाउन आ गया कितने रुपए का? 60,000 रुपीज का। ठीक है, अब सेकंड ईयर के एंड में क्या करेंगे? सेकंड ईयर के एंड में फिर से 30,000 का रिटर्न ऑफ करेंगे। तो सेकंड ईयर के एंड में आ जाएगा बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, सेम अमाउंट 30,000। फिर बचेगा सेकंड ईयर के एंड में बाई बैलेंस CD मींस कैरी डाउन 30,000, मींस 60,000 था, 60 में 30 का रिटर्न ऑफ हो गया, तो बैलेंस अपने पास 30,000 फिर से बच गया। ठीक है, तो इसको फिर से क्लोज कर देंगे। सेकंड ईयर को क्लोज करने के लिए डबल लाइन से क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर 60,000 का टोटल आ गया। अब सेकंड ईयर के एंड का बैलेंस थर्ड ईयर के बिगिनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होकर के यहाँ बैलेंस आ गया। बैलेंस आया ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपीज। अच्छा, अब थर्ड ईयर के एंड में फिर से रिटर्न ऑफ करना है हमें इसको। तो थर्ड ईयर के एंड में हम क्या लिखेंगे? बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम 30,000 रुपीज। एवरी ईयर 30 का हमें रिटर्न ऑफ करना था, 30,000 रुपीज फिर से लिख दिया। तो ओपनिंग बैलेंस 30 था और जितना ही रिटर्न ऑफ हो गया मींस क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं बचा, तो इसका टोटल हम कर देंगे ₹30,000, यानी कि यहां पर बैलेंस होगा निल।
बैलेंस निल का मतलब है ये अकाउंट अपना क्लोज हो गया और पूरा का पूरा लॉस जो है वो रिटर्न ऑफ हो गया। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार कि अपना टोटल लॉस कितना हुआ था 90,000 रुपीज का, 10,000 डिवेंचर पर 9 रुपीज प्रीमियम के हिसाब से। इसको हमने पूरे डिवेंचर की लाइफ से 3 ईयर 3 से डिवाइड करके 30,000 एवरी ईयर का रिटर्न ऑफ किया। तो रिटर्न ऑफ की जो जनरल एंट्री करनी थी तो हमारे पास एसपीआर है नहीं है, तो प्रॉफिट से करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 30,000, सेम रिपीट हुई सेकंड ईयर में और सेम रिपीट हुई थर्ड ईयर में। ठीक है, इस तरह से जनरल एंट्री पास हो गई। लेजर बना रहे थे तो फर्स्ट ईयर के जब हमारा डिस्काउंट यानी लॉस जब अकर हुआ था तो उस टाइम पर हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के नाम से इस अकाउंट में ओपन कर दिया था। 90,000 रुपीज का हमारा लॉस हो चुका है। ठीक है, अब इसको एवरी ईयर रिटर्न ऑफ करना है। फर्स्ट ईयर के एंड में स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमने कितना ट्रांसफर किया 30,000, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा फर्स्ट ईयर के एंड में 60। फर्स्ट ईयर के क्लोजिंग फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया 60। अब सेकंड ईयर के एंड में फिर से 30 का हमने रिटर्न ऑफ किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से। तो सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास कितना बच गया 30,000 का लॉस फिर से बच गया। इस 30,000 के लॉस को हमने थर्ड ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग कर दिया, क्योंकि सेकंड ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर के अब क्लोजिंग में फिर से हमने रिटर्न ऑफ किया 30,000 का, तो 30,000 का बिगिनिंग में था थर्ड ईयर के, 30,000 का क्लोजिंग में हो गया रिटर्न ऑफ। तो 30,000 अब थर्ड ईयर के क्लोज में कोई भी हमारे पास लॉस का बैलेंस नहीं बचता है। जब लॉस का बैलेंस नहीं बचता तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। मींस इस तरह से ये अकाउंट भी बन गया और जनरल एंट्री भी पास हो गई। हमारे पूरे इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया हमने पूरा। इससे समझ में आ गया होगा कि एंट्री किस तरह से पास करते हैं और इसका लेजर किस तरह से बनाते हैं। कब? जब लमसम पेमेंट मेथड हो और ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर की जितनी भी लाइफ है उसमें हमें डिस्काउंट का या लॉस का रिटर्न ऑफ करना हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम समझते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड से किस तरह से करेंगे। यस, तो हमने नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लिया है। नेहा लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी नेहा लिमिटेड है उस कंपनी ने 20,000 10% वाले डिवेंचर 100 ईच के हैं 5% डिस्काउंट पर इशू किए हैं। ठीक है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 3% डिवेंचर 3%, यानी उन डिवेंचर का रिडेम्पशन जो होना है वो 3% प्रीमियम पर होना है। डिवेंचर जो इशू किए हैं 5% डिस्काउंट पर, रिडेम्पशन 3% प्रीमियम पर, यानी इशू एट डिस्काउंट रिडेमेबल एट प्रीमियम। डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। डिवेंचर को रिडेम्पशन करना है किस मैनर में करना है? एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर 2 लाख रुपीज, यानी सेकंड ईयर के एंड में 2 लाख रुपीज का करना है। थर्ड ईयर 4 लाख, फोर्थ ईयर 6 लाख एंड फिफ्थ ईयर 8 लाख रुपीज का रिडेम्पशन हमको करना है। प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर हमको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट मेंटेन करना है। यहाँ पर कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है जो डिवेंचर इश्यू किए थे फर्स्ट ईयर में कोई भी रिडेम्पशन नहीं हो रहा, सेकंड ईयर के एंड में 2 लाख का रिडेम्पशन हो रहा है, थर्ड ईयर के एंड में 4 लाख का, फोर्थ ईयर के एंड में 6 लाख रुपीज का और लास्ट फिफ्थ ईयर के एंड में 8 लाख रुपीज का हमारा रिडेम्पशन हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये सारे डिवेंचर का हमें रिडेम्पशन करना है। तो नेहा लिमिटेड ने 20,000 10% वाले 100 ईच के डिवेंचर इशू किए थे। 20,000 into 100 मींस 20 लाख रुपीज के डिवेंचर होगा टोटल। 20 लाख रुपीज के डिवेंचर 5% डिस्काउंट पर इशू किए थे और 3% प्रीमियम पर इनका रिटर्न ऑफ होना है। तो टोटल मिलाकर कंपनी को टोटल लॉस कितना हुआ उसे हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इस अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट कितना होता है? अपने 20 लाख रुपीज के डिवेंचर है, इस पर 5% का डिस्काउंट है, 1 लाख रुपीज का टोटल मिलाकर के अपना डिस्काउंट हो गया। कंपनी ने 1 लाख रुपीज का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, लॉस कंपनी को कितना हो गया? यानी कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है वो 20 लाख रुपीज का सेम फेस वैल्यू पे निकलेगा 3%, यानी 3/100 60,000 रुपीज। टोटल मिला कंपनी को 1,60,000 रुपए का लॉस हो गया डिवेंचर को मार्केट में इशू करने पर। इस पर डिस्काउंट कितना हुआ था? 1 लाख रुपए का और लॉस जो हो गया वो 60,000 का। टोटल मिला कंपनी को 1,60,000 रुपए का लॉस हो गया। अच्छा, अब 1,60,000 रुपए को कंपनी किस तरह से रिटर्न ऑफ करेगी? क्योंकि यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड के बेस पर कंपनी ने डिवेंचर का रिटर्न ऑफ किया है। लमसम पेमेंट करते तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते, बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड पर किया जो भी इंस्टॉलमेंट भी इक्वल नहीं है, तो इन सबका रेशियो करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना कितना अमाउंट हमने रिटर्न ऑफ किस किस ईयर में करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने टेबल मेंटेन किया जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ
लॉस या डिस्काउंट ऑफ रिटर्न ऑफ, यानी किस तरह से कितना डिस्काउंट है कितना लॉस रिटर्न ऑफ करते हैं, उसको कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास टोटल मिलाकर 5 ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में अपने पास टोटल मिलाकर डिवेंचर कितने रुपए के थे, 20 लाख रुपीज के। इसके नाम कॉलम के नाम है ईयर, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, रेशियो और लॉस रिटर्न ऑफ। तो हमारे पास बोला फर्स्ट ईयर में टोटल मिलाकर डिवेंचर कितने रुपीज के रहे, 20 लाख के। फर्स्ट ईयर में कोई भी रिडेम्पशन नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से लेके एंड तक टोटल 20 लाख रुपीज के डिवेंचर हमारे पास रहे। अब आता सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के बिगिनिंग से लेके एंड तक हमारे पास डिवेंचर कितने रहे, सेम 20 लाख रुपीज के, क्योंकि डिवेंचर का जो रिडेम्पशन हुआ है वो सेकंड ईयर के एंड में हुआ है, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के एंड में 2 लाख रुपीज के डिवेंचर का रिडेम्पशन हुआ, तो सेकंड ईयर के बिगिनिंग से लेके एंड तक हमारे पास पूरे 20 लाख रुपीज के डिवेंचर बैलेंस में थे। ठीक है, अब सेकंड ईयर के एंड में 2 लाख का रिडेम्पशन होगा, तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग से लेके एंड में अपने पास कितने रहेंगे, 80 लाख रुपीज के डिवेंचर। 20 लाख में से हमने 2 लाख रुपीज के डिवेंचर का रिडेम्पशन कर दिया एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो हमारे पास 18 लाख रुपीज के डिवेंचर रिमेनिंग बचते हैं थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर के एंड में फिर से 4 लाख का कर दिया, तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे पास बढ़ते हैं 40 लाख रुपीज के डिवेंचर। कैसे, 18 माइनस 4 लाख, 40 लाख के डिवेंचर बच गए। ठीक है, फोर्थ ईयर में हमने 6 लाख का कर दिया, तो फिफ्थ ईयर के बिगनिंग से लेके एंड तक अपने पास बचते हैं 8 लाख रुपीज के डिवेंचर, 14 लाख माइनस 6 लाख। ठीक है, फिफ्थ ईयर के एंड में हमने फिर से 8 लाख रुपीज का डिवेंचर कर दिया, तो सिक्स ईयर में हमारे पास डिवेंचर बचते हैं 0, यानी सिक्स ईयर के एंड में हमारे पास डिवेंचर का कोई भी बैलेंस नहीं रह जाता। तो सिक्स ईयर के एंड में जब डिवेंचर का कोई भी बैलेंस नहीं रह जाता, तो लास्ट ईयर या सिक्स ईयर को हम कर देते हैं इग्नोर, क्योंकि जिस ईयर में हमारा बैलेंस ही नहीं है उस ईयर में हम डिस्काउंट रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मीनिंग में पढ़ा था डिस्काउंट का रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर करना होता है, यानी कि डिवेंचर की लाइफ खत्म होने से पहले पहले। ठीक है, अब हमने ये अमाउंट बच गया हमारे पास 20 लाख, 18 लाख, 40 लाख, 8 लाख, यानी इस एक अकॉर्डिंग ये हो गया। अब सबसे कम अमाउंट है हमारे पास 8 लाख लास्ट में, तो इसको रेशियो देना शुरू करते हैं नीचे से। इस सबको 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करते हैं तो 4, 7, 9, 10, 10 मीन्स हमने सारे 5 जीरो कॉमन करके पहले उनको जीरो किया, उसके बाद 2 से सबको डिवाइड कर दिया, 4, 7, 9, 10, 10 इतना करके हमारा रेशियो आ गया। अब इस रेशियो का टोटल करेंगे, 10, 10, 20, 20 और 9, 29, 29 और 7, 36 और 4, 40 मीन्स इस रेशियो का टोटल हमारे पास आ गया 40। अब हमें ये जो अपना लॉस है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। हमारे फर्स्ट ईयर में कितने रुपए का टोटल मिला के 1,60,000 रुपए का अपना लॉस है। रेशियो अपना 10/40, क्योंकि रेशियो हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो सेम ईयर का रेशियो होता है उस रेशियो को ऊपर लिखते हैं और रेशियो का टोटल जो होता है उसे हम नीचे लिख देते हैं। तो 10/40 करके हम निकालेंगे, टोटल मिला के कितने रुपए का आपको फर्स्ट ईयर में रिटर्न ऑफ करना है। 0 से 0 कट कर देते हैं, 4 से करेंगे 4 टाइम, यानी कि 40,000 रुपीज का अपना फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होगा। सेकंड में रेशियो सेम है, सेकंड ईयर में भी जब कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही अमाउंट निकल के आएगा, 10/40 का 40,000। थर्ड ईयर में है अपना 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो यानी 9/40, तो अपना आ जाएगा 36,000 रुपीज, 9 4 36,000। फिर करेंगे अपना फोर्थ ईयर में 1,60,000 को 7/40, तो 4 7 28,000 रुपीज इस ईयर में हो गया। लास्ट यानी फिफ्थ ईयर में 1,60,000 को डिवाइड करेंगे अपना 4/40, यानी 1,60,000 को डिवाइड करके 16,000 रुपीज आ गया। यानी टोटल मिला के अपना जो अमाउंट था 1,60,000 उसको हमने रिटर्न ऑफ किया है 40, 40, 36, 20 और 16, यानी कि यहाँ पर 1,60,000 रुपए का टोटल अमाउंट अपना रिटर्न ऑफ हो गया पूरे 5 साल के अंदर। तो इस तरह से हमने ये टेबल मेंटेन की, जिससे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स के बेस पर रेशियो दिया और रेशियो के बेस पर ये कैलकुलेशन कर ली कि हमें अपने डिवेंचर का रिटर्न ऑफ किस तरह से करना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस जो लेजर में अमाउंट जैसे जैसे रिटर्न ऑफ किया फिल करते जाएंगे और अमाउंट निकालते जाएंगे। सबसे बढ़िया दे हमारे पास एसपीआई का कोई बैलेंस नहीं है, तो जितना भी रिटर्न ऑफ होगा वो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिटर्न ऑफ होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर में बैलेंस लिख देते हैं, हमारे पास ईयर नहीं है, कौन सी ईयर है, फर्स्ट ईयर में बैलेंस लिख देते हैं, हमारे पास कितना रुपए का लॉस आया। तो हमारे पास डिस्काउंट जो हुआ है वो 1 लाख रुपीज का हुआ है, लॉस हुआ है 60,000 का। तो लॉस अपना बनता है किसमें से,
लॉस अपना बनता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से, ठीक है, और डिस्काउंट बनता है डिवेंचर से। तो यहां पर लिख देंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट, जिसमें से अपना डिस्काउंट लिखेंगे 1 लाख रुपीज का, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है उससे अपना निकल गया है 60,000 रुपए का लॉस। टोटल मिला के अपना बैलेंस हो गया 1,60,000 रुपए। इस तरह से ये अमाउंट हमारे पास आएगा कि जब जनरल एंट्री करते हैं तो एंट्री लिखते हैं हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, यानी कि जो जनरल एंट्री होती है वो होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिवेंचर, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस तरह से एंट्री होगी। तो प्रीमियम से तो अपना लॉस बन गया और डिस्काउंट जो बना है वो डिवेंचर से बना है। फर्स्ट ईयर में ये अमाउंट हमारा 1,60,000 आ गया। अब फर्स्ट ईयर में रिटर्न ऑफ कितने का हुआ? 40,000 का। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अपना आ जाएगा यहाँ पर भाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से अपना कितना रिटर्न ऑफ हुआ फर्स्ट ईयर में? 40,000 रुपीज का। 40,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस CD 1,60,000 माइनस 40,000, तो बैलेंस अपना बच जाएगा 1,20,000। टोटल कर देंगे इस ईयर का। टोटल जब करेंगे तो पूरा 1,60,000, सेम दोनों साइड का टोटल इक्वली आएगा। अब फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,20,000। ठीक है, सेकंड ईयर में कितना डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होना है? सेम 40,000 रुपीज। तो सेकंड ईयर में यहां आ जाएगा भाई स्टेटमेंट ऑफ P&L सेम 40,000 रुपीज का। ठीक है, 120 माइनस 40, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा? 80,000 रुपीज का। बाय बैलेंस CD 80,000 रुपीज का। फिर से इस ईयर को भी क्लोज कर देंगे हम। टोटल दोनों साइड का 1,20,000। ठीक है, अब ये आ जाएगा थर्ड में हम क्या करेंगे? थर्ड ईयर में सेम जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 रुपीज का। अब थर्ड ईयर के एंड में हम क्या करेंगे? डिस्काउंट रिटर्न ऑफ करेंगे 36,000 रुपीज का। तो यहां जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 36,000 रुपीज का। तो हमारे पास 80 माइनस 36 करते हैं तो हमारे पास बचेंगे 44,000 रुपीज, यानी बाय बैलेंस CD 44,000 रुपीज का बैलेंस हमारे पास यहाँ पर बच जाता है। थर्ड ईयर के एंड में 44,000 बच गए। फिर से क्लोज कर देंगे थर्ड ईयर को। टोटल हो जाएगा सेम 80,000 दोनों साइड। थर्ड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में आके हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44 यहां पर आ जाएगा। फोर्थ ईयर के एंड में फिर से हम रिटर्न ऑफ करेंगे। कितना रिटर्न ऑफ करेंगे फोर्थ ईयर के एंड में? 28,000 रुपीज। तो यहां पर आ जाएगा बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, सॉरी P&L अकाउंट 28,000 रुपीज। फोर्थ ईयर में 44 में से 28 माइनस करके बैलेंस क्लोजिंग कितना रह जाएगा? 60,000 रुपीज। 16,000 रुपये बैलेंस आ गया फोर्थ ईयर के एंड में बाई बैलेंस CD। फिर से इसका टोटल कर देंगे। सेम टोटल हो जाएगा 44,000 रुपीज का। ठीक है, यहां तक फोर्थ ईयर तक हो गया। अब फोर्थ ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में आ जाएगा। यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 16,000, यानी 16,000 रुपए का। फिफ्थ ईयर के एंड में कितना रिटर्न ऑफ कर रहे हैं? सेम 16,000 रुपीज। फिफ्थ ईयर में हो जाएगा यहां पर बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट सेम अमाउंट 16,000 रुपीज। ठीक है, तो अब फिफ्थ ईयर में 16,000 का ओपनिंग था, क्लोजिंग और रिटर्न ऑफ भी 16 हो गया। मींस फिफ्थ ईयर के एंड में हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचा। तो फिफ्थ ईयर में अकाउंट को क्लोज कर देंगे 16,000, या बैलेंस कुछ नहीं बचा, बैलेंस 0 हो गया 16,000, यानी इस तरह से ये न्यूमेरिकल अपना कंप्लीट हो गया।
तो इस तरह से ये अपना राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर समझा इसमें किस किस तरह से डिवेंचर्स को कंपनी अपने लॉस को डिवेंचर इश्यू कर देती है तो होने वाले लॉस को किस तरह से रिटर्न ऑफ करती है। जब एक साथ पेमेंट कंपनी लमसम पेमेंट पे कर रहा हो तब, इंस्टॉलमेंट में कर रहा हो तब, या फिर अगर जिस ईयर में लॉस हुआ है उसी ईयर में रिटर्न ऑफ करना हो तब। उन सबके मीनिंग समझे हमने, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल भी समझे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे डाउट अपने पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो हम सारी वीडियो में देते हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8909632620। ठीक है, तो इस वीडियो को देख करके हमें कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो, और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।